नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के साथ साथ मीडिया पर भी जमकर निशाना साधा। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बघेल ने अफीम की खेती और उसके पीछे कथित राजनीतिक संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग जिले के समूदा इलाके में जिस तरह से अफीम की खेती सामने आई है वह बेहद हैरान करने वाली है। उनका कहना है कि इसी तरह बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती के मामले सामने आए हैं और इसमें बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका की बात सामने आ रही है। बघेल ने यह भी दावा किया कि नगरी सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती की जानकारी उन्हें मिली है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता शायद इसी तरह निकाला जा रहा है। बघेल के मुताबिक अगर ऐसी गतिविधियों में राजनीतिक संरक्षण सामने आ रहा है तो बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्ग जिले के समूदा इलाके में जिस तरह से अफीम की खेती सामने आई है वह बेहद हैरान करने वाली है। उनका कहना है कि इसी तरह बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती के मामले सामने आए और इससे बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका की बात सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में ही जो अफीम है उससे अन्य अनाज बताया गया है, ऐसा आपने ट्वीट किया। हाँ, उनसे लिखा है जो किसान उसमें फसल उगाया है तो उसमें जैसे बरसात के फसल में धान लगाते हैं, लघु धान्य रहता है, यदि वो मिलेट से हो जाए, कोदो कुटकी रागी यदि बो दें तो वो लघु धान्य कहते हैं, है ना। और उसी प्रकार से कोई मक्का बोता है, कोई गन्ना लगा देता है, कोई और कुछ अरहर लगा लेता है, सोयाबीन लगा लेता है। इसमें जो अफीम बोया है उसको अन्य फसल लिखा गया है। अब ये फसल की श्रेणी में आ गया है, सरकार ने मान्यता दे दी है, ये अन्य फसल है। दौरान भूपेश बघेल ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी किसी मामले में किसी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसे तुरंत भूपेश बघेल का करीबी बता दिया जाता है, लेकिन अभी तक अफीम के मामले में किसी भी करीबी को न्यूज में नहीं दिखाया गया, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अभी तक के चुप क्यों हैं? इसके कौन कौन जुड़े हैं? अभी तक कोई नाम नहीं है। मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा, हम लोगों को रहता है तो ये फलाने के रिश्तेदार है, फलाने के करीबी है, ठिकाने के करीबी है, कुछ भी होता है भूपेश बघेल के करीबी है। अब मैं पूछता हूं ये किसके करीबी है? ये क्यों नहीं छप रहा है? ये सांसद के करीबी हैं कि मंत्री के करीबी हैं कि विधायक के करीबी हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी है? मीडिया क्यों नहीं छाप रही इस बात को? मेरे हर मामले में भूपेश बघेल के करीबी छापते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। अब ये किसके करीबी बताइए आप, मैं फोटो उपलब्ध करा देता हूं किसके किसके साथ है। आपके पास ना हो, आप लोग खोजने में तकलीफ हो रही है तो मैं उपलब्ध करा देता हूं, फिर छापिएगा ये किसके करीबी है। अभी तक एक भी मीडिया में नहीं आया कि किसका करीबी है। 6 तारीख से घटना है, आज 10 तारीख हो गया है, लेकिन मीडिया से पूछना 12 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया, 7वां दिन है। ये किसके करीबी आज तक मीडिया खोज नहीं पाई है। थोड़ा खोजो भाई, थोड़ा साहस दिखाइए आप लोग भी। भूपेश बघेल के करीबी मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, मैं मुख्यमंत्री था तब भी छापते थे आप, और आज क्या हो गया आप लोगों को? सांप सूंघ गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।